नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कि कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एग्जाम में, हर सरकारी नौकरी के एग्जाम में आते हैं और इनसे बाहर कुछ नहीं जाता। तो ये 150 क्वेश्चन की क्लास है, आपको अच्छे से देखनी है, समझ के हमारे साथ पढ़नी है। तो चलिए अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और सभी दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि सभी की हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला अपना मोस्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, सी आंसर। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज थे। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ये है ENIAC। ठीक है, इसको देख लेना, ऑप्शन बी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1946 में, ऑप्शन सी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार आता है, तो इसका आंसर होगा संगणक, ऑप्शन बी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बेस्ट क्वेश्चन है, 2 दिसंबर, आंसर। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? वोल्फॉर्म अल्फा, ऑप्शन डी सर्च इंजन नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और इसके अंदर भी इनपुट डिवाइस है, तो तीनों ही होंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है, ऑप्शन ए। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 केबी, 1 केबी के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, इसको देख लेना आप। ये यहाँ पे मेगाबाइट आएगा, यहाँ पे ओनली बाइट कर दिया, मिसिंग हो गया, लेकिन आप ढंग से देख लेना, इसमें मेगाबाइट आएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनती है, किससे बनती है? ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। किस कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? लोगो भाषा। एक स्व है निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने के लायक छोटा सा होता है, उसे क्या कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं, ऑप्शन बी। कोडांतर एक प्रोग्राम व निम्नलिखित में किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोडांतरण से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? CD रोम ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्शन सी। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक। सीपीयू के ALU में होते हैं, इसका आंसर होगा रजिस्टर, बी। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ALU का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर तीनों हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, सीपीयू और AIO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट द्वारा नियंत्रित होते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो यह भी इसका कार्य है डाटा को प्रोसेस करना, लेकिन इसमें टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर कार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका आंसर। इनपुट को स्वीकार करना भी है, डाटा को स्टोर करना, ये दोनों कार्य भी हैं इसके। परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? CPU। निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता कंप्यूटर? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, प्रोसेसिंग भी करता है, इनपुटिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, प्रमुख, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा अंडरस्टैंडिंग, कि यह कार्य नहीं करता। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? CPU के समन्वय से कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण कहलाता है आउटपुट कहलाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक है, ये तीनों ही घटक है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, इसका आंसर होगा सभी। कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम दी गई है, क्योंकि प्राकृतिक तो होने नहीं जा रही, मानव ने बनाया तो इसको कृत्रिम ही बोलेंगे।
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव के मन की गति अधिक होगी तो अपन ऐसे समझ लेते हैं कि अगर कंप्यूटर को मानव ने बनाया है तो मानव के मन की गति तो अधिक होनी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर की तुलना किससे की गई है? एकत्रित डेटा, सॉरी क्वेश्चन गलत बोल दिया मैंने। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर देखेंगे अपन, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, और जो बाहर निकलता है उसको आउटपुट बोलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी लेना, यानी कि वहां पे बैंक में स्टाफ नहीं होता उस प्रकार से, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा प्रोसेसर। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। 50 क्वेश्चन अपने प्रथम 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो एक बार सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार। आप लोगों ने इतनी हेल्प कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कर दो ताकि सभी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं सब तक वीडियो पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर का। पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? खेल के लिए बना था। ऑप्शन नंबर सी। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सब सुपर कंप्यूटर बेटा सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे बड़ा कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। CRAY क्या है? एक सुपर कंप्यूटर का नाम है और सुपर कंप्यूटर है तो इसको एक बार ध्यान देख लेना। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू किया गया था? तृतीय पीढ़ी से किया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976। ये एक बार आप क्वेश्चन देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार इसको देख लेना। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। सबसे तेज कंप्यूटर होता है जो अभी हमने पढ़ा था सुपर कंप्यूटर, वही होता है। तो आप लोग एक बार सबसे पहले सुपर कंप्यूटर गूगल पे सर्च करके और सुपर कंप्यूटर के बारे में सारी चीजें पढ़ लेना कि क्या इसका कब क्या आविष्कार हुआ, कितना काम है, कौन कौन सुपर कंप्यूटर है, वो सब पढ़ लेना। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये सुपर कंप्यूटर था बेटा, सुपर कंप्यूटर इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। IMAC एक प्रकार का है, ये एक प्रकार की मशीन है। चलो इसको भी देख लो। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर अपन देखेंगे, जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किया था। तो एक बार आप इसको भी देख लेना। क्या क्वेश्चन था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग इसने किया था, तो सही आंसर इसका जोसेफ मेरी होगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वो न्यूमान का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्बी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार पदार्थ चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पे कार्य करता है बेटा। ऑप्शन बी। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? CDSC। ये एक बार देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपकी जिस एग्जाम में भी कंप्यूटर आपके सिलेबस में उसमें आने की पूरी पूरी संभावना है, इसको देख लेना एक बार। निम्न में से तेज
कौन सा है रजिस्टर्ड से? किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो जैसे अपने पहले पढ़ गए थे, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये, इसका नाम ध्यान में रखना। और इसको बनाने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर की किस्म है। ऑप्शन नंबर ए। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? इसमें 12 संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लाइन प्रिंटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मैग्नेटिक टेप भी इनपुट डिवाइस है, और जॉय स्टिक भी, मैग्नेटिक डिस्क भी। लेकिन मॉनिटर क्या कि आप भी देखते हो, कभी भी कंप्यूटर को देखते हो, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस ही है, अलग है रहता है। तो इसमें इनपुट डिवाइस ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा? लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन काफी बार आया एग्जाम में, एक बार इसको देख लेना। लिक्विड क्रिस्टल एंड डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ए सही आंसर होगा। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, मॉनिटर करता है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? इसका ऑप्शन देखेंगे अपन एक बार। इसमें मॉडिफायर कुंजियां बोलते हैं तीनों को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों को पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड्स बोलते हैं। ओसीआर की फुल फॉर्म क्या है? ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये भी क्वेश्चन देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसमें टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है बेटा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, स्कैनर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है बेटा, रैम में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी होती है। ओके, सही आंसर बी है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी संबंध रखती है? एक्सटर्नल मेमोरी से रहती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो इसमें PRAM रैम नहीं है, और तीनों ये क्या है? रैम है। ठीक है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैच स्टोरेज का उपयोग होता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? तो बेटा प्राइमरी स्टोरेज है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम मेमोरी में डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं मैग्नेटिक। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। डीवीडी का एक उदाहरण है तो ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी को कहा जाता है, प्राथमिक स्टोरेज को कहा जाता है। इसलिए इसमें आएगा ये सभी तीनों ही कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डिस्क को ट्रोको डिस्क को ट्रेको और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? रैम नहीं है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही होगा, सी। ठीक है। डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों अपन कि 110 नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला अपना। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, एएलयू करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है बेटा?
इसका आंसर होगा बच्चों मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है जो अपन लोग सब यूज करते हैं। एक्सेसरी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो मिडी पार्ट जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है मदरबोर्ड करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? डिस्क ड्राइव होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एक्सपेंशन कार्ड जिसमें किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो ये स्लॉट के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो बेटा इसका आंसर होगा बीट। कंप्यूटर की घड़ी बीट पे कार्य करती है, गणना उसकी बीट पर होती है। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरों पर्दों से जोड़ता है उसको सिस्टम बस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रयोग किए गए थे? मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जॉन जी केमी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बेसिक कंप्यूटर भाषा विकास कब हुआ था? तो उन्होंने 1964 में किया था। कितने में? 1964 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर का। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो इसका फ्लो चार्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्यों के लिए। कंप्यूटर भाषा का किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? इसका आंसर होगा कोबोल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। तो आप सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा जो कोबोल लैंग्वेज है इसको एक बार गूगल पे सर्च कर लेना क्योंकि ये काफी क्वेश्चन आ गए इसके। तो मोस्ट भाषा है तो आप एक बार इसके बारे में पढ़ लेना कि क्या रहती है पूरी, क्योंकि आप समझोगे तो सही रहेगा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट इसके जावा के आविष्कार हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा लागू होती है। ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 134 नंबर का। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर्स के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती? मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। निम्नलिखित में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर डाटा स्टोर एवं गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? स्टोरेज सबसे बड़ी यूनिट होती है टीबी। ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन नंबर है। बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 142 नंबर का। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? मोस्ट क्वेश्चन है, देखिए जाना आप लोग। 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर मेमोरी की दोस्तों सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? इसके 4 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन देख लेना एक बार। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा कोडिंग सिस्टम कहते हैं इसको। 147 नंबर क्वेश्चन। वो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो इसको बीट में मापते हैं बेटा। आंसर नंबर बी सही आंसर होगा। लॉजिक गेट क्या होते हैं? एक प्रकार का सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा। तो अभी अंतिम क्वेश्चन अपने पास आने वाला है, उससे पहले एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी विद्यार्थियों तक शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो सके।
अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो इसमें अपन देखेंगे कौन सा एक प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एप्लीकेशन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क, इसका सही आंसर होगा यूटिलिट। इसके माध्यम से ये ऐसा प्रोग्राम है जिसका कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि जो भी नए क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी चैनल पे सबसे पहले मिलेंगे। तो आप झुनझुन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो और अधिक से अधिक शेयर कर दो। धन्यवाद।